सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी, अक्सर अपरा एकादशी नाम तो सुना ही होगा। 22 या 23 मई को तिथि का गणना स्थान सूर्योदय के अनुसार बदल सकता है। निरंकारी विचारधारा के माध्यम से ईश्वर कहना है कि ईश्वर निराकार है, साकार के रूप में ज्ञान द्वारा प्राप्त होता है। अज्ञान जो कि अनजान अंधकार है, जहाँ उनकी मुक्ति होती है वहाँ सत्संगत जी, क्या आपने भी कभी सोचा है कि क्या इस तरह के परंपराएं अक्सर क्या सच में ऐसा कुछ होता है जिसे करने से हमारे लाभ ही लाभ होते हैं? कहते हैं ये परंपरा करने से तुम्हारे घर में खुशियाँ ही लौटेगी, पर क्या सतुरु विचार का क्या राय है? आइए जानते हैं सत्संगत जी। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश करिएगा ताकि हम जान सकें कि क्या सच है क्या झूठ। संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव धूलपुर, वहाँ एक बुजुर्ग महात्मा थे। सत्संगत जी, कहानी के माध्यम से इसलिए बता रहे हैं ताकि हर कोई को आसानी से समझ सके और अच्छे से समझ सके। कहानी को अंत तक देखिएगा। बाबा चरणादास जो निरंकारी विचारधारा के महात्मा थे सत्संगत जी, एक दिन का जो समय अपरा एकादशी जो आया, जो कि पापों का क्षय करने वाली मानी जाती, गाँव में उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि आज भी उस गांव के लोग उस रात को याद रखते और कांप जाते। साल 2025 मई की तपती दोपहरी गांव के चौपाल पर अपरा एकादशी के व्रत की तैयारी लोग जोरों पर कर रहे थे। बाबा चरणानंद ने जो चरणादास ने एक सभा बैठाई जहां कहे कि आज की एकादशी सिर्फ भूख रहने का नाम नहीं, आत्मा को निर्भय करने का दिन है। अनजान नहीं तो एकादशी भी सिर्फ शरीर का कष्ट बनकर रह जाती है। सच्चा उपवास मतलब बुरे विचारों से उपवास, अज्ञान से उपवास। गांव के लोग उनकी तो बातें तो सुन रहे थे, मगर सबको एक डर था। पिछले कई सालों से जिस दिन अपरा एकादशी आती, गांव में कोई न कोई रहस्य मौत हो जाती। इस बार सबने ठान लिया कि बाबा जी के अनुसार रहेंगे और सत्संग विचार करेंगे, तब शायद अनहोनी न हो। रात को 12 बजे सब गांव वाले सत्संग के लिए मंदिर पहुंचे जहां होने वाला था। अचानक से रफ्तार तेज हवाएं बही और दीपक का जो मंदिर का जो घंटी अचानक से बजनी शुरू हो गई। एक वृद्ध महिला नाम की मैया तुलसी का जो कांपती हुई भागती आई और बोली, बेटा सूरज कोई खेत में खींच ले आया। पर वहाँ कोई नहीं, आवाज ऐसी थी जैसे मानो कोई अदृश्य शक्ति हो। मुझे मुक्ति दो। बाबा चरणादास शांत रहे। उन्होंने आंखें बंद की और कहे, यह आत्मा जो पिछले जन्म के ज्ञान की प्यासी है, जिस दिन अपरा एकादशी होगी वो अपने पूर्वजनों को कर्मों को सजा भुगत रही होगी। गांव वाले डर के मारे तो अब कांपने लगे। बाबा ने फिर कहा, जिसने निरंकार को जान लिया उसने कोई भी आत्मा नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं, कोई डर नहीं। चलो ज्ञान के प्रकाश से आज से मुक्ति देते हैं। सब गांव वाले सत्संग में बैठे। बाबा ने ज्ञान की आंखें जो दी, सभी को निरंकारी का बोध कराया। उसी समय एक अद्भुत रहस्यमयी घटना घटी। मंदिर के भीतर से अचानक से सनसनी सी फैल गई, मानो हवाएं थम चुकी हो। इतना सुनसान। दूर खेतों से सूरज दौड़ता हुआ आया। बेहोशी की हालत में होश में आने के बाद
उसने कहा, मैं अंधेरे में था। एक रात आई, उसने कहा, मेरे बेटे तू ही तो तारणहार है। बाबा के पास जाकर ज्ञान से मुक्ति दिला लिया। बाबा ने कहा, वो आत्मा उसी की ज्ञान थी जिसने पिछले जन्म के विरोधी जो धोखा दिया था, अनजाने में अपना एकादशी का व्रत भंग किया था। जब तक उसे सच्चा ज्ञान नहीं मिल जाता, उसकी आत्मा तो ऐसे ही भटकती है। उस दिन के बाद धूरपुर में अपरा एकादशी की भय तो शायद सभी को ज्ञान और मुक्ति की राह बन गई। सत्संग जी, ईश्वर साकार तो है, डर का नहीं। अज्ञान अज्ञान जो है कि विषय अपरा एकादशी आत्मा को हल्का करने का दिन है, शरीर को नहीं। जब तक मन में अनजान में तब तक आत्मा भटकेगी। सतगुरु सेवा और निरंकार का बोध हो जाएगा तो मुक्ति मिलेगा ही। इसलिए सेवा सत्संग करिए, सुमिरन करिए, तभी तो सत्संग जी, आशा तो करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, अक्सर आपने सुना ही होगा कि सुबह उठते ही यह 3 काम ना करे, नहीं तो धन का नाश होता है। ऐसा तो आपने गांव में सुनने को अक्सर रोज मिलता होगा, पर क्या आप जानते हैं क्या यह सच है या झूठ? आइए सतगुरु निरंकारी विचार के माध्यम से सत्संग जी जानेंगे। गांव के मिट्टी में आज भी वो गंध है जो आत्मा को शुद्ध कर दे सत्संग जी। पर इसी गांव की गलियों में कुछ ऐसी परंपराएं जन्म लेती है जो अनजाने में सर्वनाश का कारण बन सकती है। जानेंगे एक ऐसी कहानी जो आपको झकझोर कर रख देगी सत्संग जी। यह एक कहानी ही नहीं, आपके जीवन की उन मोड़ की दिशाएं हैं जो बुरे से अच्छे की ओर ले जाएगी। तो प्लीज़ विनती है आपसे, इस वीडियो को छोड़कर देखने की गलती न करिएगा। शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। एक सत्य जो आज भी अधिकतर लोग जानते हैं, सुबह उठते ही 3 ऐसे कार्य करना जिसने धन, पुण्य और शांति सब कुछ छीन जाता हो। बात करते हैं उस कहानी जिसकी तलाश थी। गांव रामपुर उत्तर प्रदेश की शांत बस्ती में बसी, जहां सूरज की पहली किरण जब खेतों पर गिरती थी तो लगता था कि मानो धरती मुस्कुरा रही हो। उसी गांव में रहते पंडित राधेश्याम जी गीता, वेद, पुराण पढ़ाने वाले और साथ ही निरंकारी विचारधारा के अनुयायी। गांव के अधिकतर लोग उनका आदर करते, परंतु एक दिन घर ऐसा था जहां कभी बरकत नहीं। रामादीन का घर। रामादीन किसान था, मेहनती, ईमानदार था, पर फिर भी उसकी फसलें खराब होती। घर में बीमारी, झगड़े और पैसे की तंगी हमेशा बनी रहती। आखिरकार क्यों? राधेश्याम एक दिन जो रामादीन के घर पहुंचे, बोले, बेटा तुम रोज सुबह क्या करते हो, जरा विस्तार से बताओ। रामादीन बोला, कुछ खास नहीं, आंखें खुलने थे ही बिस्तर पर बैठे मोबाइल देखता हूँ, फिर उठकर गाली गलौज हो जाती है, कभी कभी झगड़े हो जाते हैं। लगातार ऐसे अब तो आदत सी बन गई है, हर रोज गाली गलौज होता है पत्नी से, और फिर बिना नहाए खाए बैठ जाते हैं। यह ऐसा आलस के चलते हो रहा है। राधेश्याम जी के चेहरे पर गंभीरता छा गई। बोले, यह 3 काम तुम्हारे सर्वनाश का कारण बन रहे हैं, तुम अभी तक अनजान हो। सुबह उठते ही जो दृश्य हमारे आंखों में आती है वह दैनिक जागरण जो पहले संस्कार बनता है। पंडित जी बोले, मोबाइल पर वीडियोज खराब देख रहे, झूठी खबरें या गुस्से से भेजे मैसेज देखने से आत्मा दूषित हो जाती है। कहते हैं ना,
कोई कुछ खराब चीज़ देख लेते हो तो कि भक्त आज तो मूड खराब हो गया। कहते हैं, आपने सुना भी होगा सत्संग जी, मोबाइल पर अश्लील वीडियो, झूठे खबरें या गुस्से मैसेज देख कर के वैसे ही हमारा मन दूषित हो जाता है। जैसे नाली का पानी पीने से शरीर बीमार हो जाता है, वैसे ही सुबह सुबह मोबाइल या बुरे विचार जो आत्मा को रोगी बना देता है सत्संग जी। निरंकारी विचार कहते हैं कि जिसने सुबह प्रभु को याद किया उसने दिन का हर क्षण पवित्र हो गया सत्संग जी। और जिसने मोबाइल देखा वह विज्ञापन की दुनिया में खोकर अपने पुण्य खो बैठा। राधेश्याम जी ने आगे कहा, बेटा जब सूरज की पहली किरण तुम्हारे मन तक पहुंच जाए तो शांति और प्रेम से पहुंच जाए तो, पर जब वह तुम सुबह झगड़ते हो, गाली देते हो, क्रोध करते हो तो उसमें ऊर्जा का नाश हो जाता है। और जो परमात्मा को देना चाहते हो तुम ऊर्जा नाश कर देते हो झगड़े में। रामादीन सिर झुकाकर कहने लगा, सुन रहे हो ना सत्संग जी। निरंकारी विचार कहते हैं कि जिस घर में सुबह अपशब्द गूंजते वहां से लक्ष्मी तो चली जाती। जिस घर में प्रार्थना हो वहां स्वयं ईश्वर का वास होता है। सत्संग जी कहते हैं, न बिन नहाए न खाए। बेटा तीसरा श्राप तो था, तीसरा पाप जो तुम कर रहे हो विनाश का और बढ़ रहे हो। वह कहता, बिना नहाए खाए भोजन कर। यह शरीर केवल हड्डी मांस या पिंजरे का नहीं, यह एक मंदिर है। जो जिस तरह मंदिर में बिना स्नान किए प्रवेश निषिद्ध है, वैसे ही मंदिर में बिना स्नान किए प्रवेश निषिद्ध हो जाता है। जिस तरह मंदिर में बिना स्नान किए नहीं जा सकते, वैसे ही मंदिर में अन्न का जो वैसे ही अपने अंदर अन्न का प्रवेश स्नान के बाद ही होना चाहिए। सुबह का अन्न समर्पित हो जाता है देवता अन्य देवता को। बिना स्नान के उसे खाना देवता का तिरस्कार माना जाता है। वचन यही है सत्संग जी, जो बिना शुद्धि के अन्न खाए उसका अन्न भी जो श्राप बन जाता है सत्संग जी। रामादीन ने राधेश्याम जी की बातें को गंभीरता से लिया। अगले दिन उसने संकल्प लिया, आंखें खुलते ही प्रभु का नाम, स्नान करके अन्न ग्रहण, सुबह हंस करके अपने परिवारों से वार्तालाप करता। गांव ने देखा कि हफ्तों में रामादीन की चेहरे पर अचानक से बदली गई। चेहरे पर खुशहाल नजर, फसलें अच्छी, बीमारी भाग गई, घर में कलह के जा प्रेम की वास हो गया। राधेश्याम जी पूरे परिवार जो पूरे गांव को मंदिर में बुलाया और आज के केवल 3 पापों को जो बताया कि उठते ही यह ऐसे न करना, ऐसे पुण्य और आत्मा का विनाश होता है। उन्होंने विस्तार से सबको समझाया। सुबह का मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ये वो समय है जब आत्मा ईश्वर के जो सबसे करीब होते हैं, और तुम उसी समय मोबाइल, झगड़ा या बिना स्नान के अन्न खाकर उस पुण्य को खत्म कर देते हो। जो सभा में एक वृद्ध आई, गंगाबाई, उसने कहा, मैंने 60 साल तक सुबह उठते ही मंदिर में दिया जलाया, कभी बिना स्नान के भोजन नहीं किया, और आज मेरे जो देख रहे हैं कई पीढ़ियों से मेरे साथ सुख दे रही हो। जिसने भी सुबह का यह पहला स्मरण किया, प्रभु का स्मरण बनाया, वह दरिद्रता तो नहीं हुआ, वह कभी दरिद्रता नहीं हुआ। गांव वालों ने तालियां बजाई, उसी संकल्प लिया कि अब सुबह उठते ही जो हम भी मोबाइल नहीं प्रभु का नाम लेंगे, झगड़े नहीं प्रेम की दीपक जलाएंगे सत्संग जी, अन्न बिन स्नान नहीं करेंगे। राधेश्याम जी की अंतिम चेतावनी थी कि ये सामाजिक नियमतः आध्यात्मिक चेतावनी है। अगर तुम इन 3 नियमों से नहीं मानोगे तो घर में धन नहीं आएगा, चला जाएगा, रिश्ते टूट जाएंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा, हमेशा किसी न किसी रोगी का जो शिकार बन जाएंगे सत्संग जी। निरंकारी विचार कहते हैं कि जो व्यक्ति सुबह का पहला क्षण प्रभु को न दे व्यर्थ करता है, वह समय वह दिन भर व्यर्थता की खेती करता है।
जानते हैं सुबह उठते ही सिमिर सिमिर सुख पाँव का जाप करना, एक दूसरे को सत्संग निरंकारी विचार कहकर ही दिन की शुरुआत करते हैं, धन निरंकार कह करके। और किसी भी हालात में स्नान के बिना अन्न तो ग्रहण करना ही नहीं चाहिए। अब गांव रामपुर को सतगुरु का गांव कहा जाता। वहाँ न कोई बुरी लत थी, न झगड़े थे, बीमारियां न थी। सभी और शांति, प्रेम और संपन्नता थी सत्संग जी। अंतिम बाड़ी जैसी सुबह वैसी दिन, जैसा दिन वैसा जीवन, और जैसे जीवन वैसा पुनर्जन्म सत्संग जी। तो याद रखे सुबह उठते ही 3 काम कभी न करे। मोबाइल बुरे कर्म की दृश्य है, झगड़ा अपशब्द भी, बिना स्नान के भोजन नहीं, वरना तो धन का आत्मा भी हाथ से निकल जाएगी। अगर यह कहानी आपको जरा सा भी झकझोरती हुई पसंद आई होगी तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपकी एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही अच्छा जो मिलेगा, खुश नसीब हैं हम कि आपके बीच में ऐसी वीडियोस दिखाने की कोशिश करते हैं। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, सत्संग जी, इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर कीजिएगा जो सत्संग निरंकारी विचार से जुड़े हैं सत्संग जी। और हर एक इंसान जो अच्छे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा सत्संग जी।